आज का विषय बहुत ही दमदार है और प्यारा सा है और ज़बरदस्त है। तो आज हम जानकारी लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है रेकी के नियमों का पालन करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ़ायदा क्या है रेकी हम ट्रेनिंग ले लें और किसी को फ्री में ना दे पाएँ। तो गुरु ने नियम जो बनाया है, प्रोफेसर मिकाओ जी सर हमारे रेकी के गुरु हैं, तो उनको प्रणाम करती हूँ मैं। और जब कभी भी हमारे हीलिंग से अच्छा रिजल्ट आए तो बीच बीच में उनको अपने काम के बीच में या जब भी फ्री हो उनको ज़रूर थैंक यू बोलिए, अलग से भी ज़रूर थैंक यू बोलिए, क्योंकि उन्होंने हमें जो अपनी कड़ी मेहनत से तपस्या से हमारे सामने प्रकट करके ला करके दिया है, तो उसको भी हमें थैंक यू बोलना है, धन्यवाद करना है उस गुरु को, और उस गुरु के फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। तो क्यों ज़रूरी है रेकी के नियमों का पालन करना। सबसे पहला ये है कि उस गुरु का एक्सपीरियंस रहा है कि फ्री में हमें रेकी ना देनी है और ना लेनी है। और जहाँ से भी आप रेकी की ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ पे गुरु आपको ज़रूर ये बताते हैं कि जो रेकी के नियम हैं इसको पालन करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि बहुत लोग ट्रेनिंग ले लेने के बाद क्या करते हैं कि अपना एक नियम चालू कर देते हैं कि मैं फ्री में रेकी दूंगी और फ्री में मेरे को ले भी लेना है। तो आपस में जब फ्रेंडशिप में बैठते हैं साथ में तो बातचीत होती है, तो अच्छा ठीक है मैंने इतने लेवल तक लिया, मैं आपको करके देखती हूँ, मेरी बहुत पावर है और आप मेरी पावर से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो आपस में यूँ ही हीलिंग देना लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अपने आप नियम बना लेते हैं कि कोई बात नहीं, आपको पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे को एक फ्लावर गिफ्ट कर दीजिएगा, थैंक यू बोल दीजिएगा, एक गिलास पानी दे दीजिएगा, या मेरी कोई एक बात मान दीजिएगा। तो बार बार ये छोटे मोटे जो कंडीशंस होते हैं तो बार बार इन चीज़ों को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये कभी कभी उन अवस्थाओं के लिए है जिन अवस्थाओं में उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और या वो घर से दूर है, कुछ अचानक कोई ऐसी सिचुएशन घटित हुई, कोई घटना घटित हुई, तो उस बीच में ये नियम का ये हम कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, किसी ने मुझे एक गिलास पानी दे दिया, मेरी बात मान ली। लेकिन बार बार जब हम इन्हीं नियमों को पालन करते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि नहीं, फिर उनके रिलेटिव भी उनको बोलते हैं कि मेरी हीलिंग कर दो, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तो वो फी चार्ज नहीं बोलते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखते हैं और वो अपना एक अलग नियम बनाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, वो तो मेरी मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, तो क्या फ़ी क्या लेना है, फ़ी मुझे नहीं लेना है। तो एक उनके पीछे एक हीन भावना भी जागृत होती है, रहती है, काम करती है कि अगर मैं उनसे फ़ी चार्ज ले लूँगी तो वो क्या बोलेंगे, मेरी मदर हैं, वो सोचेंगे कि बताओ मैं इनको इतना सारा चीज़ देती रहती हूँ, उसके बावजूद भी ये मेरे से फ़ी चार्ज मांग रही हैं, मेरा उनसे दोस्ती का रिश्ता है, मैं उनसे मांग लूँगी तो क्या सोचेंगे, मेरी क्या इमेज रहेगी। अपने आप क्वेश्चन किया, अपने आप आंसर दिया, अपने आप क्वेश्चन किया, अपने आप आंसर दिया और एक नियम क्रिएट कर दिया कि मैं हीलिंग देती रहूँगी और आपको जो लगे ना 1 रुपये 2 रुपये निकाल देना, मतलब कोई उस नियम का पालन नहीं। तो फिर उन्हीं के हीलिंग से उन्हें गलत रिजल्ट आने लगता है। फिर वो सोचते हैं कि इसके पहले तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि मेरे को गलत रिजल्ट आने लगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स में बहुत ही तनाव हो गया है, या मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और बहुत लोग तो इतना डर जाते हैं कि रोते हुए फ़ोन करते हैं कि अब क्यों ऐसा हो गया, बहुत परेशान रहते हैं। तो उनसे पूरा सिचुएशन पूछा जाता है कि स्टार्टिंग आपने कैसे की और हीलिंग कैसे स्टार्ट किया, तो उन लोगों ने अपना फिर बताया। तो हम लोगों को फिर क्लियर होता है कि हाँ इनकी मूल गलती कहाँ से है, मूल गलतियाँ कहाँ से कर रहे थे। तो ये बोला जाता है कि जो गुरु ने हमें नियम बना करके दिया है इतनी कड़ी मेहनत से, तपस्या से, तो आप उन नियमों का क्यों नहीं पालन करते हैं। तो बोलते हैं कि जो सच्चाई वाली बात है उसको फिर लास्ट में बोलते हैं, बताते हैं कि नहीं मैं ऐसा सोच रही थी। तो स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग के बीच में ही सर गाइड करते हैं, गुरु गाइड करते हैं ट्रेनिंग के बीच में कि आज से आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और इन नियमों का पालन करना है कि ना हमें फ्री में रेकी देनी है और ना फ्री में रेकी लेनी है। फिर उनका एक बहुत ज़बरदस्त और प्यारा सा क्वेश्चन होता है
कि फिर क्या फ़ायदा। मैं तो ये सोच के सीखी थी कि मैं फ्री में हीलिंग दूंगी और लोगों की सेवा होगी, लोगों को सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी, जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो दूर होगी। लेकिन जब हम फ्री चार्ज लेते रहेंगे तो फिर सीखने का फ़ायदा क्या। तो ये बताया जाता है कि उसके लिए भी आपको गुरु ने चांस दिया है, सृष्टि ने चांस दिया है कि फ्री में कब कब और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप हीलिंग दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। आप मार्केट गए हैं अपनी बाइक से या कार से, वहाँ पे आपने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है या आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उन पर्सन को नहीं पता, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उनको नहीं पता है कि आप रेकी हीलर हैं। तो आपका वहाँ पे फ़र्ज बनता है कि आप साइड में अपनी गाड़ी को खड़ी करके और 2 मिनट 4 मिनट की उनको हीलिंग दीजिए, उनको ब्लेसिंग दीजिए, अफर्मेशंस दीजिए कि वो लोग ठीक हो गए हैं, शांत हैं, रिलैक्स हैं और उनको दर्द से राहत मिल रहा है। तो जो उस समय आपने उनको रेकी दे दी, एनर्जी दे दी, कॉस्मिक एनर्जी दे दी, वो शांत हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, आप ये पाएंगे। ठीक है। और कहीं किसी का झगड़ा हो गया अचानक, तो आप वहाँ पे हीलिंग दे सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट दे सकते हैं। लेकिन ये इन अवस्थाओं में आप फ्री में हीलिंग दे सकते हैं और इन अवस्थाओं में दे सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन बार बार हमको किसी को भी, कोई भी आया है हमारे घर में, कोई हमारा रिलेटिव है और उसको कोई प्रॉब्लम हुई, चाहे नहीं भी हुई, इसने अपनी कोई प्रॉब्लम बताई कि इसको ऐसा बार बार हो जाता है, आपने क्या किया, तुरंत लिटाया और उसको हीलिंग करना शुरू कर दिया। तो ऐसा अब से आपको नहीं करना है। अपना एक फीड क्लियर करके रखिए कि मेरे को इतना हीलिंग का चार्ज लेना ही लेना है। अगर आप हीलर हैं तो फ़ी आपको लेना ही लेना है, फ्री में बिल्कुल भी नहीं करना है। और हीलिंग स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए कि उनके बॉडी पे कोई ताबीज़ तो नहीं है, कोई लॉकेट तो नहीं है, कोई धर्म के अनुसार, धर्म के जिस धर्म के लोग होते हैं उस धर्म का बहुत लोग लॉकेट भी पहनते हैं, तो उनको आप बोलिए कि निकाल दीजिए, आप हीलिंग के बाद में इसको फिर पहन लीजिएगा। तो इन कारण भी पूरी तरह से एनर्जी उस हीलिंग लेने वाले के पास नहीं पहुंचती है, ब्लॉकेज आती है। तो ये भी आप उनसे पूरा क्लियर कर लिया करिए कि मैं हीलिंग देने जा रही हूँ, तो क्या कोई आपके बॉडी पार्ट्स पे ऐसा तो नहीं कोई ताबीज़ लगाए हैं, आप बांधे हुए हैं, तो उनको आप खोल के बाहर कर दीजिए, जिससे कि पूरी तरह एनर्जी जाए। और उनसे स्टार्टिंग में ही फी चार्ज ले लीजिए, जिससे कि पूरी तरह एनर्जी का फ्लो बना रहे, कहीं से भी कोई ब्लॉकेज ना आए।